इससे पहले कि दिल्ली के चुनाव जमीन पर उतरे, आचार संहिता लगे क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। हार का डर है, क्या वोटर लिस्ट पर इसीलिए दंगल है। बड़ी खबर से मैं शुरुआत कर लेता हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। मुख्य चुनाव आयुक्त से अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक, मिले हैं। जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। मुख्य चुनाव आयुक्त से मिले केजरीवाल ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। अब शिकायत क्या है ये भी समझिए। वोट कटवाने की बीजेपी की चाल उन्होंने बताया, नागरिकता छीनने की साजिश बताया, बीजेपी पर वोटर के नाम हटवाने का उन्होंने आरोप भी मढ़ दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। और इस सब के पीछे क्या है? इस सब के पीछे उनका ये डर है कि कहीं इसके जरिए एक खास क्षेत्र में, किसी खास क्षेत्र में लोगों के नाम कटवा कर उसको प्रभावित करने की कोशिश ना की जाए। क्या बीजेपी ऐसा कर रही है? क्या आम आदमी पार्टी का यह डर है? क्या आम आदमी पार्टी की ये जांच में सामने आया है जो उसने चुनाव आयोग से शिकायत की है? सब पर लोगों से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। शाम 4 बजे आज बीजेपी भी जाने वाली है। लीजिए, ये तो दूसरी एक और बड़ी खबर विधानसभा चुनाव को लेकर, मतदाता सूची को लेकर बीजेपी जाने वाली है चुनाव आयोग के पास। मतदाता सूची पर बीजेपी की भी पैनी नजर है। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आज जाएगा। कल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, अब मुख्यमंत्री आतिशी, बाकी लोग गए थे विधानसभा चुनाव को लेकर। दोनों ही दल जो इस बात पर जोर लगाए हुए हैं इस बार, एक तो कह रहा है इस बार अभी से चुनाव प्रचार में फिर से केजरीवाल, दूसरा कह रहा है अब की बार बीजेपी। इस तरीके के नारे शुरू हो गए हैं और उसमें अब संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग का रुख किया जा रहा है। और किस लिए किया जा रहा है? एक कह रहा है कि वोटर लिस्ट से नाम जबरन कटवाए जा रहे हैं, लोग डिलीट करने के लिए, डिलीशन करने के लिए ऐसी रिक्वेस्ट दे रहे हैं। और दूसरा इसको कह रहा है कि यहां पर जानबूझकर बाहरियों को वोटर बनाया गया था। और इसको लेकर आज वो मिलेगा चुनाव आयोग से, यानी बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। क्या कहा था मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, वो सुन लेते हैं। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने 3000 पेजेस के सबूत रखे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मौजूदा लोगों के, जो लोग अपने अपने घरों में कई कई सालों से रह रहे हैं, उन लोगों के बहुत बड़े स्तर के ऊपर हजारों की तादाद में वोट कटवाने का षड्यंत्र रच रही है। हमने उनके सामने रखा कि किस, और ये जो वोट कटवाए जा रहे हैं ये अधिकतर गरीब लोगों के, एससी लोगों के, दलितों के, पूर्वांचली लोगों के, जो कि झुग्गियों में रहते हैं, कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, ऐसे लोगों के वोट कटवाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमने आज चुनाव आयोग के सामने रखा कि कैसे शाहदरा में बीजेपी के एक पदाधिकारी ने चोरी छिपे 11,008 वोटर्स की लिस्ट कटवाने के लिए चुनाव आयोग को दी और चुनाव आयोग ने चोरी छिपे इसके ऊपर काम करना चालू कर दिया। हमारी मांग थी कि ये मास डिलीशन बंद किया जाए। अभी समरी रिवीजन चुनाव आयोग ने किया है, मास डिलीशन बंद किया जाए और जिन जिन लोगों ने इस किस्म के आवेदन किए हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां पर यह कह रहे हैं बीजेपी ने इस तरीके का मास डिलीशन का काम किया और उस पर चुनाव आयोग ने चुपचाप काम करना शुरू भी कर दिया। अगर आपने इस बात को पूरा सुना हो तो आखिरी में वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी बात को चुनाव आयोग ने गंभीरता से सुना और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये रार क्यों शुरू हुई? अब तक तो नहीं हुई थी, इसके पहले के चुनाव में कभी ये चीज नहीं हुई। खैर, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और हम उनसे भी इस पर चर्चा करेंगे। शुभेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शैली ओबराय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी मेरे साथ जुड़ गई हैं। हरनाम सिंह प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अविनाश शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ गए हैं और राहुल लाल जाना पहचाना चेहरा हमारे साथ आते हैं, ठोक के बात कहते हैं। राहुल जी, आज भी आपके उन्हीं जवाबों की हम इंतजार रहेगा और इसी से हम शुरुआत करेंगे। लेकिन मैं सवाल पर सीधे शुभेंदु शेखर जी आपके पास आना चाहता हूं, शुरुआत करूंगा और मैं एक कोशिश करूंगा, मैं हर बार अपने साथ जब चर्चा में शामिल होते हैं सब लोग,
सबसे एक निवेदन करता हूं, इसे बहस ना बनने दिया जाए, इसे चर्चा तक रखा जाए, अपनी बात रखें, दूसरे की बात सुने, ये एक डेकोरम मेंटेन करेंगे, बहुत स्वागत रहेगा। शुभेंदु शेखर जी, ये वोट कटवा की जो कहानी अब शुरू होने लगी है कि अब वोट कट रहे हैं, बड़ी गंभीरता के साथ पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे, उन्होंने बात की जाकर इलेक्शन कमीशन से जाकर और कहा कि बीजेपी ये चीजें कर रही है, इस तरीके की हरकत कर रही है। शुभेंदु शेखर जी, 2 मिनट का समय मैं आपको दूंगा, मुझे यह बताइए वोट कटवा कौन है और वोट कटवा ऐन चुनाव के पहले क्यों है? समझ में आना चाहिए कि केजरीवाल जी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो आज हेल्थ पर, आज इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, बिजली पर, पानी पर या कोई और व्यवस्था पर जिसको वो चलाते थे उस पर वो बात नहीं कर सकते। आपने पिछले वर्षों में देखा है कि केजरीवाल जी सभी विषयों पर फेल है, इसलिए हर दिन एक नई नौटंकी, और कल की नौटंकी थी कि वोट काटे जा रहे हैं। आज समझिए, वोट काटने का कोई एक तरीका होता है, फॉर्म 7 भरा जाता है, फॉर्म 7 भरने के बाद उसको 15 दिन का नोटिस दिया जाता है, उसको उस पर डाला जाता है, क्या कहते हैं, वेबसाइट के ऊपर, और वेबसाइट डालने के बाद वहां का जो बीएलए है वो जाके चेक करता है कि ये बात सही है, काटना है या नहीं काटना है। वोट बनवाना तो इजी है पर कटवाना बहुत मुश्किल है। पर ऐसी बातें केजरीवाल जी ना करें तो वो कहलाएं क्यों? वो केजरीवाल जी है। दूसरा चीज, अब दूसरी बात कहते हैं क्यों कह रहे हैं। बहुत सारे वोट जहांगीरपुरी में 10,335 वोट यहां के विधायक ने बिना कोई डॉक्यूमेंट लिए हुए, 10,335 वोट यहां के विधायक ने बिना कोई डॉक्यूमेंट देखे हुए अपने लेटर हेड पर आधार कार्ड बनवा दिया, और आधार कार्ड बन गया तो उनका वोटर आईडी कार्ड भी बन गया। मेरा प्रश्न है कि यदि ये एक विशेष धर्म के लोग, ये रोहिंग्याज हैं, तो क्यों नहीं चेक होना चाहिए? हम तो इलेक्शन कमीशन को ये बताते हैं कि यहां पर इन्होंने गड़बड़ करी है, और वो गड़बड़ करने का काम जिन्होंने किया है वो डर रहे हैं कि यही तो हमारे रोहिंग्याज मेरे वोटर थे, यही कट जाएंगे तो हम जीतेंगे कैसे? तो ये जीतने की जो तैयारी है, देश की सुरक्षा को इस तरीके से उस पर ताक पे रख उन्होंने यदि किन्हीं लोगों का वोटर बनवाया है तो वो जरूर चेक होना चाहिए। और जिस संविधान की बात करते हैं, जो संवैधानिक एजेंसीज हैं, कल सुबह से शाम तक गाली देते रहे, शाम को उनसे मिल के आए, उन्होंने कहा भाई साहब आपको कोई प्रश्न है, आपका कोई लेटर है, दे दीजिए, हम भी चेक कर लेते हैं। पर ऐसी बातें जैसा उन्होंने कहा है ये झूठ है, लोगों के बीच में भ्रम फैलाने की बात है। एक घर के अंदर 25 वोट जो 10 बाई 10 का कमरा था उसमें बनाए थे। हमने कंप्लेन करी, हमने कहा साहब इसको चेक कर लो कि ये 25 लोग रहते भी हैं कि नहीं रहते हैं। पता लगा 25 में कोई नहीं रहते, सभी रोहिंग्यास के नाम से बनवाए हुए वोट थे। कहां की बात कर रहे हैं आप? लोकल, कहां की बात? जहांगीरपुरी की बात कर, जहांगीरपुर, जहांगीरपुरी दिल्ली के अंदर बात कर रहा हूं। इसलिए जब वो चेक हुआ तो कोई नहीं पाया गया। जब कोई नहीं है और वहां पे कोई रहता नहीं है तो वो जो वोट पे डालने कैसे? ठीक है, ठीक है, आपका समय पूरा हुआ, आपने अपना एतराज जता दिया, अपनी बात सामने रख दी। मैं डॉक्टर शैली ओबराय का रुख करूंगा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी मेरे साथ जुड़ी हैं और उनको भी सुनिएगा। मैं चाहूंगा कोई किसी को ना काटे, जब मैं मॉडरेट करूं तभी बात आगे बढ़े। डॉक्टर शैली, आपसे भी वही सवाल करूंगा, कुछ भी हेर फेर नहीं। एन चुनाव के पहले, अब तक तो नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी और आम आदमी पार्टी की जड़ें हैं दिल्ली में, लोगों के बीच में है, लेकिन वोट कटवा का मुद्दा अभी क्यों? इतनी गंभीरता आपको कहां, क्या चीजें दिख गई और एन चुनाव के पहले क्यों? सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का जो डर है आम आदमी पार्टी से, वो उसको दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन हो, इलेक्टोरल प्रोसेस हो, डेमोक्रेसी हो, सबको मजाक बनाकर रख दिया है। अब कल ही की बात है कि हमारे दिल्ली के जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के लीडर्स के साथ जाकर इलेक्शन कमीशन में एक एप्लीकेशन दायर करते हैं 3000 पन्ने के एविडेंस के साथ कि दिल्ली की 7 ऐसी विधानसभा हैं जहां मेजर हजारों वोट जो जेन्युइन वोट है, और स्पेशली वो वोट जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स हैं, वो मतदाता जो अपने घर में रह रहे हैं, वो मतदाता जो जिंदा हैं, जिनका देहांत नहीं हुआ, उनके वोट काट दिए जाते हैं। सबको मालूम है इलेक्शन जब शुरू होता है, इलेक्शन होने से पहले
2 महीने का एक एक्सरसाइज होता है जो इलेक्शन कमीशन करता है, एक समरी रिवीजन होती है और एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल जो है रोल बनाता है, और उसके बाद वो प्रोसेस और एक्सरसाइज पूरा होने के बाद एक वोटर लिस्ट जारी करता है, और वो वोटर लिस्ट जारी करने के बाद सामने आता है कि ऐसी कितनी विधानसभा है जो हमारा, जिनको दिल्ली के नागरिकों को, हमारे देश के नागरिकों को जो राइट टू वोट, जो मतदान का जो अधिकार मिला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उसको छीन रही है। अभी तक जो है 7 विधानसभा में 22,000 से ज्यादा ऐसे वोटर्स के नाम काटे जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को डर है कि आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता पसंद करती है। एग्जाम्पल के तौर पे शादरा में लगभग 11,000 वोट काटे गए, जनकपुरी में लगभग 4800, लगभग 5,000 के आसपास समझ लीजिए वोटर काटे गए। उसके बाद तुगलकाबाद में 2400-2500 जो है वोट काटे गए। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र वाली राजनीति। भारतीय जनता पार्टी ने हर बार एक साजिश वाली राजनीति जो है पूरे देश में करी है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी के प्रति जो दिल्ली की जनता का प्यार है वो कायम है। एक एक साजिश जो भारतीय जनता पार्टी की ठीक है है, अब जनता समझ चुकी ठीक है, है। और आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता यही जवाब जो इस चलिए, साजिश का जवाब है, वो उसके चुनाव की उम्मीदें हैं, उस पर मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे नाम कट गए और 3,000 पन्नों की उन्होंने 3,000 उन्होंने सबूत दिए जहां जहां ये चीजें हुई हैं। लेकिन अगर कहीं पर गलत इलेक्टोरल रोल है, जहां पर जैसा वो कह रहे हैं कि एक घर में 10 बाई 10 के कमरे में 25 लोग थे, वहां कोई नहीं मिला, क्या ऐसे गलत लोग अगर हटेंगे तो क्या वो भी विरोध का हिस्सा बन जाएंगे? शैली जी, संक्षेप में। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है इलेक्शन कमीशन में जो आवेदन गए कि ये वोटर यहाँ पर नहीं रहते, वो आवेदक कौन थे? वो आवेदक वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से कोई जुड़े बात हुए नहीं, हैं। आप कुछ आप जगह चेक तो कर लिए। भारतीय मेरा जनता पार्टी के पदाधिकारी डॉक्टर हैं, शैली, वो मेरा अपने सवाल एरिया ये में है, विधानसभा डॉक्टर में शैली, आवेदन डालते हैं। मेरा सवाल ये है, किसने किया किसने नहीं किया भी किनारे रखते हैं। अगर ऐसा है कि वहां कोई नहीं है, क्या फिर भी आपका जोर इस बात पर रहेगा कि ये जानबूझकर किया जा रहा है? बस इतना, उसके बाद हरनाम जी का रुख करूं। देखिए, इलेक्शन कमीशन में हमने यही तो आवेदन डाला है कि पूरे मामले की जांच की जाए। जो जेन्युइन वोटर है उसको क्यों काटा जा रहा है, और जो आवेदक है वो बीजेपी से जुड़े हुए आवेदक ही क्यों है, जो लेकिन आवेदक है वो बीजेपी के पदाधिकारी क्यों है? लेकिन ये लेकिन पूरे ले, ले, मामले में जांच होनी चाहिए, ठीक और है। इलेक्शन कमीशन ने आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। आप और तो ये अभी कह मैं रही हैं समझ इलेक्शन रही हूँ कमीशन ने कि आश्वासन दिया है। वो लोग भी कौन है? पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने तो ये तक बोल दिया था कि चुपचाप एक काम शुरू भी कर दिया गया। खैर, हरनाम जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए। हरनाम जी, सवाल आपसे भी नहीं मैं बदलूंगा, सवाल मेरा सिर्फ इतना, मुझे लगता है मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि 1.5 महीना ज्यादा से ज्यादा या इससे भी कम हम आचार संहिता के दौर में होंगे, हम चुनावी प्रक्रिया के दौर में होंगे। ये वोट कटवा का ये जो जोर शुरू हुआ है, इसके पीछे वजह क्या आप देखते हैं कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर? देखिए, ये एक ना निरंतर प्रोसेस और प्रक्रिया है जिसमें कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के BLA 1 बनाए गए हैं प्रत्येक विधानसभा के, और उनको आगे BLA 2 बनाने थे या बनाए हुए हैं, जो कि प्रत्येक बूथ पर जाकर ये चेक करते हैं BLO के साथ, जो कि इलेक्शन कमीशन द्वारा नियुक्त होता है कि वहां पर कौन से वोट एडिशन भी होने हैं तो 6 नंबर फॉर्म भरा जाएगा, डिलीशन होने हैं तो 7 नंबर फॉर्म भरा जाएगा। हाँ, मासेस पर अगर कोई इस तरीके के वोट काटने का किसी एक BLA 1 की तरफ से कंप्लेंट आई है तो उसकी जरूर जांच होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी इस तरीके की गलतियां या कोई मैनिपुलेशन हो सकती है। लेकिन अल्टीमेटली ये एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा इस वक्त दिल्ली में ये था कि पिछले 2020 के मैनिफेस्टो में आम आदमी पार्टी ने क्या वायदे किए थे, उन पर उन्हें वोट मांगना चाहिए। अब वो गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, क्योंकि वायदे उन्होंने किए थे वो वायदे किए नहीं है। अगर वोटिंग पर ये आरोप प्रत्यारोप करेंगे ताकि उससे बचाव, उनका माइंड डाइवर्ट हो। आज दिल्ली के युवा, जो बेरोजगार युवा हैं, जो इन्होंने पक्की सरकारी नौकरी देने का वायदा किया था, वो युवा बेरोजगार पूछ रहा कि भाई साहब हमारी नौकरी कहाँ है। मार्शल पूछ रहा हमारी पक्की नौकरी कहाँ है। हमारा जो सिविल डिफेंस वाला है वो पूछ रहा हमारी पक्की नौकरी कहाँ है। DTC का ड्राइवर कंडक्टर पूछ रहा हमारी पक्की नौकरी कहाँ है। दिल्ली के अंदर जो सड़कें टूटी हैं उसका बेहाल है, जो धूल उड़ रही है उसके बारे में लोग पूछना चाहते हैं। लोग दिल्ली का जो
पूरे संसार की सबसे प्रदूषित राजधानी में से दिल्ली एक है। ये प्रदूषित कैसे होगी, इस पर सवाल करना चाहते हैं। दिल्ली की बैली यमुना, जिस पर कि 60,000 करोड़ रुपया खर्च हो गया, गबन हो गया, घोटाला हो गया, इस पर बात करना चाहती है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री ने 7 स्टार फिश महल बनाया जिसमें वो रह रहे थे, उस पर बात करना चाहती है। दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि इतनी महंगी बिजली दिल्ली में क्यों है। दिल्ली में कमर्शियल बिजली, दिल्ली में जो रेजिडेंशियल बिजली है वो दिल्ली में इतनी महंगी क्यों है, दिल्ली में गंदा पानी क्यों आ रहा है। जहां पर आज ये हमारे आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बैठी है, इनके खुद के वार्ड में टैंकर से पानी आता है और इतना बुरा हाल है, बेचारी महिलाएं वहां पर परेशान है। और वहां आज भी टूटी से पानी नहीं आता, टैंकरों में बेचारी महिलाएं खड़ी रहती हैं वहां पर जाकर। तो इतना बुरा हाल दिल्ली का कर दिया। इससे कहीं ना कहीं बचने के लिए आम आदमी पार्टी इस तरीके का बहाना बना रही है। ये एक निरंतर प्रोसेस है। हरनाम सिंह जी, हरनाम सिंह जी, नहीं, अभी नहीं, डॉक्टर शैली निवेदन है, अभी नहीं डॉक्टर शैली, प्लीज मैं सबको मौका दे दूं उसके बाद। नहीं, इसे नहीं, डॉक्टर शैली विनम्र निवेदन है, चर्चा मुझे चलाने दें, नहीं तो मैं आपको लगातार टोकता रहूंगा। चर्चा मुझे चलाने दें, नहीं तो मैं आपको लगातार टोकता रहूंगा। हरनाम सिंह जी से मैं सवाल पूछ रहा हूं। शैली जी, अगर आपको लगता है कि आप चर्चा तोड़ सकती हैं तो यह आपका निर्णय है, मुझे प्लीज चलाने दे, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके। हरनाम सिंह जी, मेरा सवाल आपसे ही है, आपका इतना गुस्सा आखिर अब क्यों आने लगा आम आदमी पार्टी के ऊपर? आप तो लोकसभा चुनाव में सहयोगी थे। अब तो ठीक है, सहयोगी थे, हमने मिलकर एक इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक के तहत देश में आम चुनाव के लिए चुनाव लड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, हम इससे पहले, हम एक पॉलिटिकल पार्टी से पहले हम एक दिल्ली के नागरिक हैं और हम दिल्ली वाले हैं। हमें दिल्ली की चिंता है। जब दिल्ली का चुनाव आ रहा है तो दिल्ली के मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे ना, कि दिल्ली के हालात क्या हो गए हैं, दिल्ली की स्थिति क्या हो गई है। दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इतनी बदतर स्थिति में दिल्ली चली जाएगी, कि यहाँ पर आज प्रदूषित दिल्ली होगी, सांस लेना दूभर होगा, बच्चों का इतना बुरा हाल हो जाएगा कि वो सांस नहीं ले पाएंगे, बुजुर्गों का इतना बुरा हाल हो जाएगा। दिल्ली में डेथ तमाम जितनी यंग एज में हो रही है, हार्ट अटैक से, कार्डियक अरेस्ट से, वो ड्यू टू पोल्यूशन हो रही है। ये दिल्ली के लिए एक नरकीय स्थिति का जीवन है, और उस पर क्या हम लोग दिल्ली में चुप रह सकते हैं? ठीक है, मैं समझता हूं कोई भी सभ्य नागरिक चुप नहीं रह सकता। ठीक है, चुप नहीं रह सकते, ठीक है, ये राजनीति है या चुप ना रहना है। डॉक्टर अविनाश शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं और राहुल लाल जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी, आपको क्या लगता है, क्या ये हकीकत है दिल्ली में इस तरीके की चीजें हो रही हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है, या फिर आपको लगता है कि जैसा हरनाम सिंह जी कह रहे थे कि चुनाव के पहले गोल पोस्ट चेंज करने की कोशिश? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक विशेष रणनीति तो रही है हाल के समय में। देखिए, इलेक्टोरल प्रोसेस को कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करती है। अगर मान के चलिए कि 7 विधानसभा सीटों पे एक आंकड़े आ रहे हैं कि 22,000 वोटों में कटौती की जा रही है, काटा जा रहा है उसमें। आपका सवाल सही है राजीव जी, कि क्या जो लोग नहीं है उन्हें मतदान देने का अधिकार होना चाहिए? ठीक है, बिल्कुल, जो अगर कोई मतदाता वहां पे रह ही नहीं रहा है, फर्जी किस्म से बने हुए, उनके नाम हटे। लेकिन ये कह के कि नहीं, रोहिंग्याओं के नाम पे आप सारे अल्पसंख्यकों के, मुस्लिमों के वोट हटा दीजिए, तो फिर इसको जायज कैसे माना जाएगा? जिस तरह से सहादरा में, और फिर नाम हटाने की प्रक्रिया भी है राजीव जी, फॉर्म 7 भर के आप नाम डिलीट करवाते हैं। लेकिन खुद चुनाव आयोग ने बताया, और जो व्यवस्थाएं हैं, कि एक व्यक्ति केवल 5 लोगों के नाम को कटवाने के लिए फॉर्म 7 भर के इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन जब एक व्यक्ति हजारों लोगों के लिए नाम दे के आवेदन बढ़ाना शुरू कर सके और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की तरफ से थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने लगे, तो फिर ये चिंताजनक स्थिति होती है। दिल्ली के चुनाव में दिल्ली के मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन दिल्ली के मुद्दे तो तब महत्वपूर्ण होंगे ना जब दिल्ली के रियल मतदाता जो है उन्हें मतदान करने का मौका मिले, और फर्जी मतदाता जो है वो मतदाता सूची से बाहर हो। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से फर्जी मतदाताओं के नाम पे कई जगह पे उनके आरोप सही हो सकते हैं, लेकिन कई जगह पे ऐसे दृश्य भी दिखाई दे रहे हैं जहां पे लोग वर्षों से 10-15 साल से रह रहे हैं, उनके नाम भी वोटर लिस्ट में जारी है। राजीव जी, जब भी चुनाव होते हैं और हम लोग जाते हैं जब वोटिंग बूथ पे, तो हम लोगों को ये चीजें दिखती है कि कई सारे लोग होते हैं जिनके वोटर लिस्ट से नाम हट चुके होते हैं। हमें लग रहा है अगर चुनाव में 1.5 महीना का समय है और अलग अलग पार्टियां इस मुद्दे को उठा रही हैं, तो ज्यादा बेहतर चीज है। भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयास रहता है कि कई जगह अल्पसंख्यक वोटर्स, दलित वोटर्स, दूसरे कई तरह के ऐसे वोटर्स जो है उनके नाम को प्रभावित किया जाए। और इसमें दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोग सक्रिय है।
आप माउंटेड आरोप लगा रहे हैं सत्ता भारतीय पर- जनता पार्टी पर कि वो दलित नहीं, और नहीं। अल्पसंख्यकों के वोट कटवाती है। बिल्कुल, लेकिन एक चीज मैं ये भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोग अगर ये चीज कर रहे हैं कि कहीं पे नाम ये है कि कोई नहीं रह रहा है और उसके नाम को हटा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस के अनुसार चल रहा है, स्वागत योग्य कदम है। लेकिन हजारों हजार लोगों के नाम कटवाने के एप्लीकेशन वो कैसे दे रहे हैं और चुनाव आयोग उन एप्लीकेशन को स्वीकार कैसे कर रहा है? क्योंकि देखिए, जो शाहदरा का मामला है, वहां पे अगर एक व्यक्ति 11,000 लोगों के वोट कटवाने के लिए आवेदन दे रहा है, अगर वहां पे हम लोग देखें पिछले चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा, राजीव जी छोड़ दिया जाए उसे, 5,500 वोटों के अंतराल से वहां पे मान लीजिए जीत तय हुई थी, आम आदमी पार्टी जीती थी। अब 11,500 वोटर के नाम ही काट दिए जाए, तो ये तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये स्थिति नहीं- ये अच्छी कौन नहीं तय है। करेगा कि ये 11,500 वोटर आम आदमी पार्टी को ही वोट देते थे? वो तो गुप्त होते हैं। डॉक्टर अविनाश शर्मा, नहीं, आपको लाना मैं तो चाहूंगा। यही चीज कह रहा हूं। राजीव, ये डॉक्टर कह- अविनाश शर्मा, निष्पक्ष रूप से ये काम होना डॉक्टर चाहिए। अविनाश शर्मा, क्या ये प्रक्रिया निष्पक्ष आपको दिख रही है? क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल किसी चीज को सामने ला रहे हैं तो उसके पीछे दो चीजें हो सकती हैं। बड़े नेता हैं, उनको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, वो जिन चुनावी वादों के साथ अब तक सत्ता में थे, उनमें अगर उनको कोई कमी दिख रही है और उन्हें फिर चुनाव में जाना है तो कुछ नया तैयार करना होगा। क्योंकि बड़े जो नेता होते हैं वो रणनीति बनाने में काफी ज्यादा तेज होते हैं और रणनीति रखकर आगे चलना जानते हैं। आप इसको रणनीति समझते हैं या वक्त पर अरविंद केजरीवाल की गई सही चोट? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि केजरीवाल जी की ये जो रणनीति है, इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। दिल्ली में जो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की जो बात की जाती है, वो बिल्कुल दिल्ली में आप खुद देखिए, पिछले 10 सालों से केजरीवाल आम आदमी पार्टी का शासन है। पिछले इसी शासन काल में केजरीवाल के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। स्कूलों के पास, सरकारी स्कूलों में जो इन्होंने कमरे बनवाए, उसी को तोड़ मरोड़ करके इन्होंने पेश किया, पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली को शराब में डुबोया, बाय वन गेट वन फ्री का जो इन्होंने ऑफर दिया और शराब घोटाला जो किया, उसके बारे में इनके पास कोई जवाब नहीं है। मोहल्ला जो क्लिनिक इन्होंने खोली, आज आप किसी भी एरिया में, चाहे वो जनकपुरी हो, चाहे वो उत्तम नगर हो, चाहे वो आपका महिपालपुर हो, चाहे वो बसंत कुंज हो, चाहे वो साकेत हो, महिला क्लिनिकों में अगर आप जाके देखते हैं तो वहां कचरे के ढेर के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। तो विकास के नाम पे कहने के लिए केजरीवाल जी के पास कुछ भी नहीं बचा। अब अनगढ़ आरोप लगाना, हाँ, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग 2-3 महीने पहले बहुत एक बड़ी एक्सरसाइज करता है। जो लोग दिल्ली में काफी लंबे टाइम से रह रहे हैं, उनके नाम होते हैं, कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। तो इसमें मैं समझता हूं कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मतदाता सूची चाहे किसी भी राज्य की हो, उसमें प्लस और माइनस चलता रहता है। आज वो है लेकिन जब एक बड़ी तादाद में ऐसा होने लगे तो शक क्या नहीं होगा? क्या हम उसको ऐसे यूं ही खारिज कर दें अगर इस तरीके की बात सामने आई है? अगर बड़ी तादाद में हो रहा है और इलेक्शन कमीशन को अगर इस पर ध्यान नहीं है तो क्या उसको जगाना कर्तव्य नहीं था आम आदमी पार्टी का? देखिए, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि पहली बात तो आम आदमी